नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कन्या भ्रूण हत्या पर आयोजित हुआ सेमिनार। शहर के तमाम अल्ट्रासाउंड संचालक हुए शामिल। लड़कियों के जन्म दर में है कमी। उपायुक्त के निर्देश पर तमाम पटाखा दुकानों में हुई जांच। वजन से ज्यादा माल स्टॉक करने वालों पर गिरी गाज। स्टॉक खाली करने के दिए गए निर्देश। लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, दिया कई दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। कन्या भ्रूण हत्या और इसके रोकथाम को लेकर जमशेदपुर के साकची स्थित रविंद्र भवन सभागार में शहर के अल्ट्रासाउंड संचालकों का एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त सूरज कुमार मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि झारखंड में जारी ताजा सर्वे के अनुसार लड़कियों का जन्म दर लड़कों की तुलना में कम हुआ है। जारी रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल झारखंड में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात 922 है। वहीं सेमिनार के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए इसे एक जघन्य अपराध बताया गया। साथ ही इस कानून के तहत निर्धारित सजा के प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिले के सिविल सर्जन सहित जिले के तमाम अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक मौजूद रहे। देखिए, ये जो वर्कशॉप है ये निहायत ज़रूरी है कि ये जो पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट जो 1996 वाला है, इसी पे आधारित है। इसमें जितने अल्ट्रासाउंड जो करते हैं लोग उनके लिए, और जो अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का जो सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का, वो झारखंड में बहुत घट गया है। तो अगर पिछले सेंसस के हिसाब से देखते हैं तो 922 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं। तो लड़के ज़्यादा हो गए हैं, लड़कियां कम हो गई हैं। तो इसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयर करना और बताना कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, फीमेल फीटिसाइड है, ये बहुत ही गलत काम है। इन द आइज ऑफ द लॉ, इन द आइज ऑफ द नेचर, किसी को भी हक नहीं है कि वो फीमेल जो बच्ची है उसको मारने का, या उसको पहले से सेक्स को डिटरमाइन करके उसको हटा देने का। ये किसी को भी हक नहीं बनता है। सभी को हक है जीने का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। उपायुक्त के निर्देश पर जमशेदपुर के हर अस्थायी फटाखा दुकानों की धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच की। इस दौरान जुगसलाई थाना अंतर्गत टाटा पिगमेंट गेट के नजदीक लगे अस्थायी दुकानों में वजन से ज्यादा माल मिलने पर स्टॉक जल्द से जल्द खाली करने की चेतावनी दी गई। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सीसीआर डीएसपी समेत जुगसलाई थाना प्रभारी मौजूद रहे, जहां इन्होंने हर स्टॉल का निरीक्षण किया, जहां दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई। बता दें, जिला प्रशासन के द्वारा दुकानदारों को अस्थायी तौर पर फटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस निर्गत किया गया है, जहां केवल 25 किलो माल रखने की अनुमति प्रदान की गई। पर वजन से ज्यादा माल होने पर जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों ने पूरे स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान 1 से 2 स्टॉलों को छोड़कर सारे स्टॉलों में वजन से ज्यादा फटाके पाए गए, जहां एसडीओ के निर्देश पर फटाकों को जब्त भी किया गया। साथ ही दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि वजन से ज्यादा माल रखने पर उन सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अचानक निरीक्षण से फटाखा व्यवसायियों में हड़कंप सी मच गई। लोगों ने पटाखा का लाइसेंस दिया गया और इनके द्वारा डिमांड था कि हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, क्या कर। तो इन्हें 25 केजी एट ए टाइम स्टोर करने के लिए और रखने के लिए, बेचने के लिए दिया गया। पटाखा रेडी स्थिति में 25 केजी रखा है। तो उसी को लेकर के हम लोगों ने जांच किया और इसमें और 2-3 चीज़ें हैं। 2 दुकान के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर का होना चाहिए, 3 मीटर का होना चाहिए, यानी 10 फीट की होनी चाहिए। साथ ही साथ टीना सेट रहना चाहिए और इसको पूरी सेफ्टी, उसके बाद अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए, बालू रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम लोग इंस्टीट्यूट कराने के लिए आज हम एसडीओ साहब और डीएसपी साहब सभी घूम करके इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं।
ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना न घटे या जो मात्रा दी गई है उस मात्रा के अंदर ही लोग रखें। मात्रा में सभी में दुकान में मात्रा 1-2 दुकान छोड़ के बाकी सभी दुकान में मात्रा से अधिक रखा है, जो कि किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। हम लोगों ने अभी 1-2 घंटे के अंदर हटाने के लिए कहा गया, अगर नहीं हटाता तो फिर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जो इसमें एक्सक्लूसिव एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर झारखंड सरकार की ओर से अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में इस साल छठ पर्व कैसे मने, इसको लेकर छठ व्रतियों एवं छठ महापर्व पर सेवा करने वाले स्वयं सेवकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी क्रम में राज्य के मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक बन्ना गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र के कदमा स्थित नील सरोवर पहुंचे और छठ की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही मौके पर मौजूद स्वयं सेवकों एवं अक्षेस के अधिकारियों को फौरी तौर पर तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया। हालांकि उन्होंने भी सरकारी आदेश आने की बातें कही। वहीं मंत्री ने अन्य जलाशयों एवं नदी घाटों की साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है। लोक आस्था का महापर्व छठ है और अभी चूँकि कोविड के कारण बहुत चीज़ें खुल के नहीं हो सकती हैं। आपदा अधिनियम 2015 लागू है। इसमें आपदा अधिनियम के तहत जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए लोग अपने इस पर्व में शामिल होंगे। फिर भी फौरी तौर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितने घाट हैं, जितने तालाब वगैरह हैं जहाँ पर लोग पर्व मनाते हैं, उस सबको साफ़ सुथरा करने के लिए हम लोग लगे और उसी के क्रम में मैं निकला हुआ हूँ। देख रहा हूँ कहाँ पर क्या हो सकता है, कहाँ कमी है, खामी है, क्या सुधार हो सकते हैं और कहाँ इलाके में भी कहाँ गंदा है, कहाँ पर नालियाँ गंदी हैं, सारी चीज़ों का विवेचना कर रहा हूँ। दीपावली और छठ के अवसर पर मैं झारखंड के सभी निवासियों को अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से और झारखंड सरकार की ओर से तमाम शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सब लोग जो महामारी का दौर है, इस महामारी के दौर में विचलित नहीं होंगे, धैर्य रखेंगे। जो बताया गया कि मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ धोते रहना है, पॉल्यूशन नहीं करना है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि सभी सुरक्षित रहें। दिवाली अगले वर्ष भी आएगी, छठ भी अगले वर्ष आएगी, हम अगले वर्ष अच्छे से मनाएंगे। इस वर्ष हम लोग कुछ धैर्य रख करके अपने परिवार के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए मनाएं। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे झारखंड वासी, आने वाले दिनों में 2 महत्वपूर्ण पर्व झारखंड में मनाया जाने वाला है, दीपावली एवं उसके बाद छठी मैया का पूजा। उन दोनों अवसर पर आप सभी से को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस कोरोना काल में पोल्यूशन को कम से कम फैलाने वाले पटाखों का और दियों का और उस तरह के जो भी प्रकाश की व्यवस्थाएं हैं उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कोरोना का जो मेन जो लक्षण है, जो सबसे अधिक अफेक्ट कर रहा है वो लंग्स पे ही कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हवा की क्वालिटी है वो अच्छी रहनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आप सबको पुनः आने वाले दीपावली एवं छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। दीपावली और छठ का अवसर पर सभी झारखंड वासियों को हम लोग टूरिज्म JTDC का तरफ से और टूरिज्म तरफ से हम जो है सबको शुभकामना देते हैं। जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हम लोग कोविड के चलते काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हम लोग सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर मास्क पहनिए और 2 गज का दूरी ज़रूर फॉलो कीजिए और बार बार हाथ साबुन से धोना ज़रूर कीजिए, ताकि कोविड का जो सेकंड वेव है हम लोगों का स्टेट में ना आए। थैंक यू। सबसे पहले तो छठ और दीपावली के लिए रांची झारखंड के तमाम लोगों का हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। और विशेषकर देश के कोने कोने में लोग आज छठ और दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं और आज विशेषकर धनतेरस है,
छोटी दिया फिर बड़ी दिया है, सभी के लिए तमाम लोगों को माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि सब सुख सुविधा से भरे रहे, सब स्वस्थ रहे और कोरोना से बचे रहे। सभी रांची वासियों को अपने तरफ से दीपावली और छठ की शुभकामना देता हूँ कि सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्वक हम लोग का पर्व बीते और किसी तरह से जनता को कठिनाई न हो। हमारे नगर निगम की तरफ से सभी वार्डों में रोड और नाली का कार्य कराया जा रहा है और सफाई का भी कार्य किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई कठिनाई न हो। और कहीं सभी संवेदकों को किया गया है, आदेश दिया गया है कि वो लोग पूरे शहर में सभी तरह से कार्य इस प्रकार से करें कि हमारी जनता को किसी तरह कठिनाई न हो और कहीं भी मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क से किसी तरह का दिक्कत न हो और शहर साफ सुथरा रहे, जिससे कि हम लोग पर्व को अच्छा तरह से सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण मनाएं। यही मेरी शुभकामना है। मेरी तरफ से दीपावली और छठ पर झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई। और मेरा इन लोगों से अनुरोध है कि ये कोरोना का दूसरा फेज शुरू होने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए पर्व मनाएं, मगर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का माने अपने भी ख्याल रखें और दूसरे को भी इसके प्रति माने जागरूक करें, ताकि जो है दूसरे फेज में हम लोग अपने को भी बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें और अपने झारखंड वासियों को भी बचा सकें। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर पिछले दिनों भाजपाइयों ने साक्ची स्थित पार्टी कार्यालय से साक्ची गोलचक्कर तक मसाल जुलूस निकाला था और महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया था। उधर जिला प्रशासन की ओर से इस कोविड-19 के नियमों की अवहेलना मानते हुए जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव व अन्य के खिलाफ साक्ची थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के कार्यालय में बीते दिनों हुए तोड़फोड़ के मामले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध में जुलूस निकाले जाने के मामले पर जिला प्रशासन की ओर से सिरगोड़ा थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसको लेकर भाजपाइयों के एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त से भाजपा के विधायक सरयू राय पर भी जुलूस में शामिल होने का हवाला देते हुए उन पर भी एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। इस संबंध में इन्होंने एक मांग पत्र भी उपायुक्त के नाम सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र में इन्होंने जिला प्रशासन से आम और खास के लिए अलग अलग कानून लागू किए जाने का मामला उठाया है। इस दौरान काफी संख्या में भाजपाई वहां मौजूद रहे। विगत 5 तारीख को भारत के राष्ट्रभक्त पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई थी और पूरे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी ने अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरोध में मसाल जुलूस निकाल करके अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया था और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन का बिगुल फूंका था कि उस घटना के खिलाफत में जिला प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसी दिन हमारा कार्यक्रम 5:30 बजे था और 4:30 बजे भारतीय जन मोर्चा का कार्यक्रम पूर्वी के विधायक सरयू राय जी की अगुवाई में था, जिसका भी उल्लेख उस पत्रकार उस न्यूज अखबार में दिया गया है। हमारे ऊपर नामजद केस किया जाता है और जन मोर्चा की अगुवाई वाले आंदोलन में कोई नामजद केस नहीं किया जाता है। यहीं पर जेएमएम का भी आंदोलन हुआ था, एसडीओ साहब के साथ धक्का मुक्की हुई थी, परंतु उसमें कोई नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। जेएमएम ने कृषि बिल के खिलाफत में आंदोलन किया, कोई नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। प्रशासन को एक आंख से सबको देखना चाहिए, ये 2 आंख से देखने वाली पहलू चिंता का विषय है। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, ये सरकार का नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पूरे कोविड-19 के पालन करते हुए किया था, उसके मैनुअल को पालन करते हुए किया था। पर्व त्योहार और कोरोना के कारण जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव पिछले दिनों जिला प्रशासन ने टालने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए चुनाव टाल दिया गया था। इधर शुक्रवार को जुस्को श्रमिक का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा। इन्होंने वर्तमान कमेटी के कार्यकाल के पूरा होने का हवाला देते हुए अविलंब चुनाव करवाए जाने की मांग संबंधी एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा।
इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान कमेटी का कार्यकाल काफी लंबा खिंच रहा है। जिला प्रशासन को इस मामले पर गंभीरता दिखानी चाहिए और चुनाव कराने की तिथि अविलंब निर्धारित करनी चाहिए ताकि चुनाव में जाने वाले सदस्यों को तैयारियों का मौका मिल सके। जिसको एम्प्लॉयज है, जिसको यूनियन के तरफ से आए हैं, एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग आए हैं डीसी साहब के पास ज्ञापन देने के लिए कि हम लोग का जो इलेक्शन स्थगित है उसको जल्द से जल्द कराने के लिए परमिशन के लिए आए हैं। क्योंकि कोरोना का जो कोविड के चलते रुक गया था, फिर बीच में परमिशन मिला था, फिर हम लोग का रुक गया था। तो अभी उनका कहना था कि जल्द से जल्द हम लोग फिर आपको मौका देंगे करने के लिए, तो हम लोग उसी का फिर से ज्ञापन देने के लिए आए। पूजा के चलते या लॉ एंड ऑर्डर के चलते बोले कि अभी रोक कीजिए, इलेक्शन बाहर चल रहा है, हम लोग बाद में आपको तुरंत मौका देंगे। दिवाली पर चक्रधरपुर रेल मंडल के 173 रेल कर्मियों को पेंशन का उपहार मिला है। इससे रेल कर्मियों के परिवार में खुशी का माहौल है। चक्रधरपुर मंडल रेल मुख्यालय से यह आदेश बुधवार को जारी हुआ है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा प्राप्त करने वाले रेल कर्मियों का नाम और विभाग की सूची कार्मिक विभाग ने प्रकाशित किया है। ये काफ़ी राहत भरी खबर है। हमारे चक्रधरपुर मंडल के 173 रेल कर्मियों को पुनः पुराने पेंशन स्कीम में जाने का अवसर मिल रहा है। और जो भी ऐसे और कर्मचारी हैं, जैसे आप सबों को विदित हो कि हमारा फेडरेशन NFIR अपने स्तर से हर कर्मचारियों के लिए जो 2004 के बाद भारतीय रेल में आए हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम, खास करके भारतीय रेल में काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना हम लोगों ने रेलवे बोर्ड पे बार बार ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे का जो वर्किंग कल्चर है ये काफ़ी कठिनाइयों भरा है और हम किसी भी मामले में अपने डिफेंस, अपनी सेना से कम हमारा ड्यूटी नहीं है। उनके तुलना में अगर हम कहेंगे कि शहीदों की संख्या को भी अगर इसमें जोड़ लिया जाए तो भारतीय रेल में ऑन ड्यूटी जितने हमारे रेल कर्मी शहीद होते हैं वो किसी मामले में हमारे सेना से कम नहीं है। इसलिए भारतीय रेल को एक विशेष दर्जे के रूप में देखना चाहिए और भारतीय रेल से न्यू पेंशन स्कीम को अविलंब समाप्त करना हमारा आगे ये लड़ाई जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।